इज़राइल यहूदियों का यानी ज्यूइश लोगों का छोटा सा देश जो लगभग उसी वक्त आज़ाद हुआ था जब भारत आज़ाद हुआ था। भारत आज़ाद हुआ था 1947 में और इज़राइल आज़ाद हुआ था 1948 में। पड़ोसी मुल्कों के नाम पर सिर्फ दुश्मनों ही दुश्मनों से घिरा होने के बावजूद इज़राइल आज बहुत सारे मामलों में हमसे आगे है, क्योंकि इस देश के लोगों ने मिलकर उन सब चीज़ों पर काम किया जिन पर काम किया जाना चाहिए था। हम भी इज़राइल से बहुत कुछ सीख सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर और कंट्री लेवल दोनों पर। तो आइए जानते हैं वो सब बातें जो हम इज़राइल से सीख सकते हैं। नंबर 1, वर्किंग ऑन द वीकनेसेस। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर ने यहूदियों पर बहुत जुल्म किए और लगभग 60 लाख यहूदियों को बहुत बुरे तरीके से मौत के घाट उतार दिया, जिसे वर्ल्ड हिस्ट्री में जूइश होलोकास्ट कहा गया है। जब इजराइल नया नया देश बना 1948 में, तभी से पड़ोसी दुश्मन देशों ने इन्हें खत्म करने के लिए इन पर हमला करना चालू कर दिया। लेकिन इन्होंने भी तभी से अपनी कमजोरियों पर काम किया और खुद का डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत कर लिया कि आसपास के सब दुश्मन देश मिलकर भी आज तक इन्हें नहीं हरा पाए। ऐसे ही हमें भी रेगुलरली अपनी वीकनेसेस पर काम करते रहना चाहिए और खुद को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि हमारी आसपास की परेशानी हमारा कुछ ना बिगाड़ सके। अगर कंट्री लेवल पर बात करें तो आज भारत की सबसे बड़ी वीकनेस है कमजोर हेल्थ केयर सिस्टम, जिसकी वजह से इस पेंडेमिक में ना जाने हमारे कितने सारे लोगों की जाने गई। भारत को भी जरूरत है अपनी इस वीकनेस पर काम करने की, ताकि फ्यूचर में इस तरह की सिचुएशन को सही ढंग से टैकल किया जा सके। इंडिविजुअल लेवल पर मान लीजिए किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स कमजोर हैं या कोई अनहेल्दी है, तो आज से और अभी से अपनी वीकनेसेस पर काम किया जाए और खुद में इंप्रूवमेंट लाया जाए। नंबर 2, पॉजिटिव माइंडसेट। कोई भी युद्ध हो, वो किसी भी देश की इकॉनमी को कुछ साल पीछे धकेल देता है। आज़ाद होने के बाद इजराइल छोटे बड़े मिलाकर लगभग 15 युद्ध लड़ चुका है, लेकिन एक पॉजिटिव माइंडसेट होने के कारण कभी भी खुद पर उन सब चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ने दिया और अपना सारा फोकस डेवलपमेंट की ओर शिफ्ट किया। इसीलिए वर्ल्ड की टॉप मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर इजराइल का नाम शुमार है। हमारी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और हम उनसे इतने प्रभावित हो जाते हैं कि आगे बढ़ना ही बंद कर देते हैं, जबकि हमें इनसे सीखना चाहिए कि कैसे फोकस को मेंटेन रखकर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। आज हमारा पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, जिसका हमारी इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन अगर हम इन नेगेटिव सिचुएशंस में अपने माइंडसेट को भी नेगेटिव कर लेंगे तो देश को फ्यूचर में उभरने में ज़्यादा वक्त लगेगा। इसलिए जितनी कोशिश हो सके अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखें। नंबर 3, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। इनकी इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग है कि खतरे को पहले से ही भाप जाते हैं और टाइम वेस्ट किए बिना अटैक कर देते हैं। ऐसे ही इन्होंने 6 डे वॉर को जीता। अगर ये टाइमली अटैक नहीं करते तो हार जाते। हमें भी टाइम टू टाइम आगे आने वाली सिचुएशंस को असेस करके टाइम वेस्ट किए बिना टाइमली एक्शंस लेने चाहिए, वरना वो प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हो जाती हैं कि संभालना मुश्किल हो जाता है। अगर कंट्री लेवल पर बात करूं तो हमारे देश की ऐसी 2 समस्याएं हैं। नंबर 1 एलओसी, नंबर 2 नक्सलवाद। अगर भारत भी वक्त रहते इन समस्याओं को निपटा लेता तो ये समस्याएं इतनी बड़ी न बनती, जिनसे कि देश को बार बार जान और माल दोनों की हानि होती है। नंबर 4 एजुकेशन। नॉलेज इज पावर, और नॉलेज आती है किसी भी चीज़ में खुद को एजुकेट करने से। आगे आने वाले समय में सिर्फ आप अपने ज्ञान से ही जीत सकते हैं और खुद को हर फील्ड में इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। ये बात ये लोग पहले ही समझ चुके थे और हर फील्ड, फिर वो चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हो, इनोवेशन की हो या डिफेंस की हो, इन्होंने खुद को उस फील्ड में एजुकेट किया, एक्सेल किया और एक कामयाब बने। दी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट और OECD के सर्वे के हिसाब से कनाडा और जापान के बाद इजराइल दुनिया की सबसे एजुकेटेड कंट्री है। ब्लूमबर्ग की 2021 की इनोवेशन इंडेक्स की रिपोर्ट के हिसाब से इजराइल 7वें स्थान पर है। अगर पेटेंट्स की बात करें तो हाईएस्ट पर कैपिटा पेटेंट्स इजराइल से आते हैं। ये अपनी GDP का 4.5% हिस्सा सिविल रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करते हैं, जो कि परसेंटेज वाइज बाकी सब कंट्रीज से कहीं ज़्यादा है। आर्म्स एंड एम्यूनेशन की बात करें तो ये वर्ल्ड के लीडिंग एक्सपोर्टर हैं। अगर हम इंडिविजुअली खुद को एजुकेट करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा देश एजुकेटेड होगा और फ्यूचर बिलोंग करता है एजुकेटेड कंट्रीज़ को, जो फ्यूचर में खुद को और दुनिया को बचा पाएंगी। सो जितना हो सके खुद को एजुकेट करते रहो। नंबर 5 ऑनेस्टी। ये देश अपने लोगों के लिए और यहाँ के लोग अपने देश के लिए बड़े ऑनेस्ट हैं। अगर इनके देश में किसी भी एक व्यक्ति की आतंकवादी हमले में जान चली जाती है या किसी षड्यंत्र के तहत उसको मार दिया जाता है, तो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाड उसके गुनाहगार को जब तक मौत के घाट न उतार दे चैन से नहीं बैठती। इसलिए वहाँ के लोग भी अपने देश को आगे रखते हैं और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी की गई लिस्ट करप्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में इनकी रैंकिंग भारत से कहीं ज़्यादा बेटर है।
और ऊपर से हमारे देश में ना तो कोई भी सरकार देश के लिए या जनता के लिए ऐसा कुछ सोचती, और कुछ हद तक ना ही जनता देश के लिए कुछ ऐसा सोचती। सब अपनी अपनी जेबें भरने के लिए लगे हुए हैं। तो होना क्या चाहिए? अपने काम के प्रति ईमानदारी रखकर, अपने गोल्स के लिए ऑनेस्टी रखकर जनता और सरकार दोनों मिलकर देश को आगे लेकर जा सकते हैं। तो ये थी वो कुछ बातें जो मेरे हिसाब से हम सबको इजराइल से सीखनी चाहिए। आपके हिसाब से बाकी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम इजराइल से सीख सकते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो कुछ काम की लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपना प्यार लाइक बटन को दबा कर दिखाएं, और आगे भी ऐसी माइंडफुल मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी का जीवन ये वीडियो 1% भी बदल सकती है तो उसके साथ जरूर शेयर कीजिए। अपने कीमती विचार या कोई सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमेशा याद रखिए, लर्निंग इज ए 2-वे प्रोसेस। कीप लर्निंग। तब तक के लिए धन्यवाद।